नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल ISPC सॉल्यूशन पर। आज हम लोग एक एस्से देखेंगे जो खासकर बीपीएससी में पूछा जाता है। थर्ड पर सेक्शन में इसमें 3 एस्से पूछा जाता है। टोटल 3 एस्से पूछा जाता है जो कि 300 मार्क्स का रहता है, जिसमें कि खंड 1, खंड 2 और खंड 3 में पूछा जाता है, जिसमें कि तीनों 100 मार्क्स का रहता है। थर्ड खंड में लोकोक्तियों से पूछा जाता है। आज हम एक लोकोक्ति को डिस्कस करेंगे, किस तरह से उस पर लिखना होता है। ये हमारा लिखा हुआ है इससे एडुटेरिया में 58 मार्क्स इसमें मिला। इसमें देखते हैं और क्या क्या सुधार की आवश्यकता है। आगे आगे कंटिन्यू करते हैं। ये खंड 3 का एस्से है, जिसमें कि इसमें 4 पूछा जाता है टोटल, ऑफिशियल में भी और यहाँ टेस्ट में भी। फुल टेस्ट था इसलिए इसमें भी 4 पूछा गया था। जैसे 9 में था कि जियत पर छूछ भात, मरला पर दूध भात। 10 में था कि जाके पैर न फटे बिबाई, वो क्या जाने पीर पर आई। उसी तरह 11 में था कि नब की दुल्हनिया की नब की चाल, और 12 में था कि जितना के बबुआ ना उतना के झुनझुना। अब इसमें किसी एक को आपको सेलेक्ट करना है, खासकर जिस पे आपको पकड़ है। तो हम इसमें कौन सा सेलेक्ट किए थे? 10 नंबर, कि जाके पैर न फटे बिबाई, वो क्या जाने पीर पर आई। तो सबसे पहले तो इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए कि इसका अर्थ क्या है। तो इसमें क्या कह रहा है कि जाके पैर न फटे बिबाई, वो क्या जाने पीर पर आई। यानी कि जाके पैर, यानी जिसके पैर पे फटे बिबाई, यानी बिबाई मतलब पैर में जो दरार टाइप से हो जाता है, तो जिसके पैर में नहीं फटेगा वो दूसरा के दर्द नहीं समझ पाएगा। यही इसका भावार्थ हुआ। अब इसी में लिखना है। तो क्या ऐसे आप शुरुआत किसी भी तरह से कर सकते हैं, या तो किसी कोटेशन से कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट लिख सकते हैं कि बिहार के लोक जीवन में प्रचलित यह लोकोक्ति, जैसे जाके फैर न फटे बिबाई, वो क्या जाने पीर पर आई। इसमें लिखे हैं हम कि अनुभवजन्य और गैर अनुभवजन्य को बतलाने का प्रबल देती है, जिसे निम्न पंक्ति के माध्यम से समझा जा सकता है। जैसे यहाँ पे अनुभवजन्य का मतलब है जो खुद अनुभव किया है अपने अपने आप से, और दूसरा है कि दूसरे के बारे में सुनकर समझ कर, यानी गैर अनुभवजन्य, खुद से अनुभव नहीं किया है लेकिन तथा कथित लोगों द्वारा वह सुना है कि ऐसा होता है। तो वही लिखे कि माध्यम से समझा जा सकता है। जैसा है कि दर्द ही जानता है दर्द का दर्द क्या है, दवा क्या है और मर्ज क्या है। अर्थात यहाँ पर अनुभव जैर और गण अनुभव जैर पर जोर दिया जा रहा है कि अगर कोई व्यक्ति किसी दर्द या पीड़ा से नहीं गुजरता है तो वह दूसरे के दर्द या भयावहता, भयावहता का मतलब होता है कि यानी कि उससे कितना दर्द यानी भयावह पीड़ा होता है उससे संबंधित है, से उस तीव्रता के साथ नहीं समझ सकता जितना जिसके साथ गुजरा है वो समझेगा। अर्थात भोगा हुआ यथार्थ पर बल देने की बात की जा रही है। जैसे अगर कोई मरीज किसी डॉक्टर के पास जाता है और वो अपनी परेशानी बताता है, तो डॉक्टर समझने का प्रयास कर सकता है कि मरीज किस पीड़ा से गुजर रहा है, और उसी आधार पर वो दवा भी देता है। लेकिन असली पीड़ा तो मरीज को ही अनुभव कर पाएगा। ये बहुत निम्न कोटि का लिखा हुआ है, उसमें बहुत पहले लिखे थे हम। उसके बाद है कि अब इसमें दूसरा संदर्भ में आ सकता है। इसमें है कि जितना ज़्यादा डायमेंशन आप खोल सकें। तो पहला है कि अभी तक डिफिनीशन ही चल रहा है। अब दूसरा है कि इसको दलित साहित्य से जोड़ा जा सकता है। जैसे दलित साहित्य, जो हिंदी साहित्य के विद्यार्थी है वो समझेंगे कि दलित साहित्य में हमेशा ये विमर्श का विषय रहता है कि दलित साहित्य सिर्फ दलित लेखकों द्वारा ही लिखा जा सकता है या फिर अलग द्वारा। लेकिन दलित जो लेखक होते हैं उनका कहना होता है कि सिर्फ दलित लोगों द्वारा ही लिखा जा सकता है, क्योंकि वो उनका खुद का अनुभव होता है। तो यही है कि लिखा जा सकता है क्योंकि स्वानुभूति का मतलब होता है खुद से अनुभव किया हुआ। स्वानुभूति के आधार पर लिखा जाएगा, अर्थात दलितों का यह खुद का यथार्थ होता है, भोगा हुआ यथार्थ उनके साथ खुद बीता हुआ होता है। जैसे जूठन में ओम प्रकाश वाल्मीकि अपने अपने पिंजरे में, मोहनदास नैमिष राय, ये लोग दलित साहित्यकार हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि हो गए, मोहनदास नैमिष राय हो गए, या फिर 2-4 और हैं, शरण कुमार लिम्बाले वगैरह। तो ये सब का कहना होता है दलित साहित्यकार का कि हम लोग का अपना यथार्थ है, इसलिए हम लोग इसको बेहतर तरीके से लिख सकते हैं। जिस नैमिष राय ने जिस मार्मिकता से दलित साहित्य को लिखा है वो स्वानुभूति के आधार पर ही लिखा जा सकता है, दूसरे लोगों द्वारा तो सिर्फ सहानुभूति दिया जा सकता है। ये लोगों का कहना है कि वो लोग तो सिर्फ सहानुभूति करेगा कि अरे वो लोग के साथ दिक्कत हो रहा है, उन लोग के साथ अच्छे से पेश आओ, लेकिन असली दर्द तो हम ही लोग महसूस करते हैं कि कितना झेलना पड़ता है। इसी अर्थों में दलित लेखकों द्वारा तर्क दिया जाता है कि जाके पैर न फटे बिवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। और आग आग यहाँ पे नहीं होगा, राख होगा। राख ही जानती है जलने का दर्द, राख को पता है कि जलने का दर्द कैसे कैसे हुआ है। उसी तरह है कि जाके पैर न फटे बिवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। इसी में गांधी जो, इसमें हम थोड़ा सा गांधी जी को भी कोट किए थे कि गांधी जी द्वारा भी इस लोकोक्ति का अनुकरण करते हुए देखा गया है। जब एक महिला द्वारा अपने बच्चों को मीठा खाने से छुड़ाने के लिए उसके पास लाया जाता है, एक महिला अपने बच्चों को गांधी जी के पास लेकर जाती है
और कहती है कि गांधी जी देखिए ना, ये बहुत मीठा खाता है, इसको कैसे छुड़ाएं। तो गांधी जी द्वारा कुछ दिनों का समय मांगा जाता है। इन दिनों ने खुद मीठा छोड़ने का प्रयास करते हैं, उसके बाद दूसरे को सलाह देते, उसके बाद बोलते हैं कि पूछा जाता है कि आपने उसको सलाह पहले क्यों नहीं दिया, तो वो बोले कि पहले हम खुद छोड़कर देख रहे थे कि मीठा कैसे छुड़ाए, तभी सलाह देते थे। यानी कि पहले खुद उस चीज़ को अनुभव करें। इसलिए गांधी जी द्वारा ये भी कहा जाता है कि जो बदलाव आप दूसरों में देखना चाहते हैं, पहले उसे अपने आप में लाएं। उसी तरह महिलाओं के संदर्भ में भी है थर्ड डायमेंशन में, कि महिलाओं के कार्यों के आधार पर भी उसके द्वारा किए गए कार्यों को न तो अर्थव्यवस्था में गणना की जाती है और न ही अपने कार्यों को मूल्यों को आंका जाता है। अर्थात तथाकथित लोगों द्वारा यह भी कहा जाता है कि उसके द्वारा किया गया कार्य का महत्व ही क्या है। कहने का मतलब ना तो उसका कोई आर्थिक मूल्य है और न ही, लेकिन बहुत सारा काम किया जाता है। तो वही है कि महिलाओं के कार्य को पुरुष नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि वो घर गृहस्थी में उतना लगे हुए नहीं रहते हैं। हालांकि इसका एक दूसरा पहलू भी अब है कि इसका दूसरा पहलू पे आ गए हैं। अभी 2-3 डायमेंशन और इसमें लिखना चाहिए था, इसीलिए इसमें कम नंबर मिला है। हालांकि इसका एक दूसरा पहलू भी है, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि गैर अनुभव जन लोग द्वारा भी कुछ ऐसे कार्यों को संपन्न किया जाता है जिसका उसका भोगा हुआ यथार्थ नहीं होता था। ऐसा नैतिक, कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि बहुत सारे लोग हैं जो नैतिक होते हैं और बहुत देखते होंगे कि समाज में बहुत सारा एक दूसरे का सहयोग करते रहते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपना अनुभव नहीं होता, फिर भी वो दूसरे को दर्द समझते हैं, क्योंकि उनको नैतिक मूल्य ऐसा शिक्षा देता है कि नहीं, दूसरे को सेवा करो, बड़े छोटों का अगर कोई गरीब है तो उस पर दया करो। तो ऐसा क्यों होता है? नैतिक मूल्य के कारण होता है। नैतिक मूल्यों के विकास तथा लोगों के प्रति सहानुभूति के कारण होता है, जो इस पंक्ति से चरितार्थ करता है कि वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पराई जाने रे। इसमें एक और लिख सकते थे, जैसे कि इसमें नहीं लिखे थे हम उस समय, कि भक्ति काल में, भक्ति काल से जोड़ सकते हैं कि जैसे तुलसीदास या फिर कोई और हिंदी साहित्य में और बहुत सारे हैं, तो दूसरे को पीड़ा को बहुत अच्छे से दिखाते थे, तो इससे भी इसको जोड़ सकते थे। यहाँ पे इसमें नहीं जोड़े थे उस समय। अब कह रहा है कि इस प्रकार यह लोकोक्ति जाके पैर न फटे बिबाई, वो क्या जाने पीर पराई, एक तरफ जहाँ स्वानुभूति को बतला रहा है, वहीं दूसरे तरफ इस पर विचार करने पर भी जोर दे रहा है कि उपदेश देना आसान होता है, लेकिन विपरीत परिस्थितियों को डटकर सामना करना दूसरी बात होती है। इसलिए व्यक्ति को हमेशा ये प्रयास करना चाहिए कि विपरीत परिस्थितियों का भी डटकर सामना करते हुए प्रयासरत रहना चाहिए। किसी ने कहा भी है कि संघर्ष नहीं जिसके जीवन में, वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो लक्ष्य को छोड़े होंगे या फिर रण से भागे होंगे। इस प्रकार चाहे वो दलित के स्तर पर देखा जाए या महिलाओं के स्तर पर या फिर अफ्रीका के उन पिछड़े देशों जैसे चाड, सूडान आदि पर गौर किया जाए, तो निष्कर्ष यही निकलता है कि भूख क्या है उसे क्या पता जिसके घर में रोटी है, भूख क्या है उससे पूछो जिसकी सिसकी, यहाँ पे सूखी सूखी होगा या फिर थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, और गोद में रोती बेटी छोटी हो। इसमें वही दिखाना का मेन प्रयास करना था। इसमें बहुत सारा डायमेंशन टूटता। इसको जैसे कि एक पेस्टल बोला जाता है, पेस्टल यानी पी से हो गया आपको पॉलिटिकल, राजनीतिक स्तर पर देखना है कि राजनेता लोग भ्रष्टाचार करते हैं, उससे इसको जोड़ सकते थे। इकोनॉमिकल यानी आर्थिक स्तर पर लिख सकते हैं कि आर्थिक तंगी के कारण जो खुद अनुभव करते हैं वो दूसरा को नहीं कर पाएगा। सोशल हो गया कि सामाजिक स्तर पर और कहाँ कहाँ देखा जा सकता है, जैसे इसमें 2-3 तो जिक्र ही किए हैं। सिर्फ महिला का हुआ है, दलित का हुआ है, अभी दिव्यांग के बारे में लिखना था, बहुत इसमें कम लिखे हैं। दिव्यांग के बारे में लिखना होता है, आर्थिक लोगों पर जो जो पिछड़े हुए हैं, दिव्यांग हो गया, बच्चे हो गए, महिलाएं, सामाजिक, दलित। उसके बाद हो गया सोशल, फिर तकनीकी स्तर पे, तकनीकी वाला तो इसमें नहीं कुछ जुड़ेगा खासकर। उसके बाद हो गया नैतिक, एथिकल रूप से आप कितने मोरल हैं, उस पर भी डिपेंड करता है कि आप कितना दूसरे के दर्द को समझेंगे। ये हो गया आपका ख़त्म। टोटल कितने पेज था? 3, 4, 5, 6। इसमें भी बहुत सारा डायमेंशन होता है, ये मेरे बहुत पहले का लिखा हुआ इससे है। इसमें देखिए कि क्या 58 मार्क्स मिला था और लिखा है कि आपने अच्छा प्रयास किया है। कोटेशन, एग्जाम्पल, प्रस्तुतिकरण आदि सराहनीय है, निरंतरता बनाए रखें, और है कि निबंध में और आयाम खोलने का प्रयास करें। इसमें बहुत सारा आयाम अभी भी खुलता, बोले ना, इसी पर तोड़ के जाके देखना है, और कम से कम 1-2 पेज और लिखा था। ठीक है, इसी तरह हम 1-2 ऐसे डेली करेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।